हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 2024 का मॉडल सेट आ गया है बिहार बोर्ड द्वारा। आज उसी मॉडल सेट के कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी पैटर्न पर आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आएगा। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स गणित का आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल सेट है। इसी पर आप लोग भी अपना एक कॉपी निकाल लीजिए, उसमें अपना से आंसर पहले ही दीजिएगा। हमसे पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि कितना सही है। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे तो आप लोग मिलाइएगा। इसमें भी प्रश्न आप लोग को आएगा 138। ठीक, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 100 में से कितना बनाना है? 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है हम लोग को। 30 सब्जेक्टिव रहेगा जो 2 नंबर का रहेगा, उसमें से कितना बनाना है? 15 नंबर, यानी 15 को बनाना है। 15 दूनी 30 नंबर मिलेगा। 8 को दिगुतौलिया रहेगा, बनाना को होगा है 4। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पर दिया है, कुछ निर्देश दिया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी ओमेआर उत्तर पृष्ठांक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को अवश्य लिखेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। दाहिनी और हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक, मैंने कह रहा है कि सवाल के दाहिने तरफ क्या रहेगा? आपका सवाल का मार्क्स रहेगा, कौन कितना नंबर का है। यहाँ कह रहा है कि 100 व 19 प्रश्न रहेंगे, उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर हम लोग को देना अनिवार्य है। ठीक, 51 को मत रंगिएगा, 50 को आप लोग ओमेर शीट में रंगिएगा, सही सही रंगिएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ओमेआर जो पेपर दिया जाएगा उसमें नीले और काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, रंगना है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमेर पुस्तिका पर प्रयोग माना है। अन्यथा परीक्षा का परिणाम क्या कर दिया जाएगा? अमान्य कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जाना में से 15 को करना है। उसमें 2 अंक प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित है। उसके बाद कह रहा है कि आपको किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। इसमें और एक क्वेश्चन कह रहा है कि 8 द्विगुतरीय रहेगा, उसमें से 4 को प्रश्न देना है, जो पहले ही बता दिए हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न का एक प्रश्न बनाइएगा, एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन बनाना है 100 में से को 50 रहेगा। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल आता है, तो कह रहा है कि तीन, ये जो अंक दिया है, ये अंक या संख्या में से हम लोग को 3 का घात ज्ञात करना है, यानी 3 कितना बार गुणनखंड हो रहा है उसी का घात ज्ञात करना है। तो जब 3 का पूछ रहा है तो डायरेक्ट 3 से लगाइए। किससे लगाएंगे? 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में होगा जी? 6 18, 2 बच गया, 25, 8 के 24। अब फिर बच गया एक चरती आई। अब गुणनखंड नहीं निकालना है 10वां क्लास में तो बहुत दिक्कत वाला बात है, भाग दे लीजिए 3 से। 6 18, 8 के 24, चौथी आई 12। अब 3 से पूछ रहा है तो ये तो 3 से लग गया। अब फिर जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 4 12, 12 6 18, 3 के पहले में आता है, यानी फिर 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, फिर लगाएंगे 3 दूनी 6। अब 6 इसमें से हटा देंगे, 8 से तो 2 बचा, 24 हो गया, 8 की 24। अब फिर जोड़ के देखिए, 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी फिर 3 से लगेगा। 17 की 21, 6 18, अभी जोड़ेंगे तो 13 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? अब 3 से नहीं लगेगा ना, तो 3 3 गो आ गया। तो 3 का गुणनखंड लिख के लिखेगा तो 3 पर कितना घात होगा? 3 गो। ये हिसाब से कितना आंसर होना चाहिए? चलिए अगला सवाल।
इस सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत का मतलब क्या होता है कि जो पूर्णतः दशमलव में परिवर्तित हो जाए उसे शांत कहेंगे, लेकिन जो नहीं परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहेंगे, अशांत प्रसार कहेंगे। लेकिन इसमें अशांत पूछ रहा है, लेकिन भाषा बदल के पूछ रहा है, कह रहा है कि शांत नहीं है यानी अशांत होगा। तो अशांत के लिए नियम बताया गया है कि जो भी भिन्न संख्या दिया रहे उसके नीचे केवल 2 और 5 का ही गुणनखंड हो तो वो सब शांत होता है, और जिसके नीचे 2 और 5 को छोड़कर बाकी और हो, जैसे 3 हो, 7 हो, 11 हो, 9 हो, तो ये सब क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो इसमें अब ये भी देखना होगा कि अंश और हर दिया रहे तो कटने वाला है कि नहीं है, और उसे तो कटने वाला नहीं है। तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि क्या है, 7 पर स्क्वायर है, तो ये हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं। 3 में कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, तो किसी भी शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, सूत्र ये होता है। लेकिन हमारे पास ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण सही तरीका से दिया नहीं है। इसको पहले द्विघात बहुपद में चेंज करेंगे। एक से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, x इसमें गुना करेंगे तो -5x हो गया, और ये तो अपना फ्रीडम है। अब आपके लिए a आपका हो गया 2 और b हो गया आपका 5, तो -5 चिन्ह के साथ लिखते हैं, और c बराबर है -3। लेकिन हमरा पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटे, तो माइनस बी के जगह क्या भरेंगे, -5, तो ये माइनस और -5 और बटा 2, माइनस माइनस का हो गया प्लस 5/2, तो 5/2 ऑप्शन मारेंगे। ठीक, अगर जो आपसे ये हम पूछते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो बताइए लोग, तो -3/2। लेकिन हम लोग को आंसर क्या लेना है, 5/2 कहीं है 3 नंबर। चलिए, वो जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि कोई बहुपद या कोई समीकरण दिया है, उसमें का एक मूल या एक शून्यांक दिया हो, तो कोई चर या अचर पद का मान, चर पद का मान ज्ञात करना है। तो 2x, माना कि px बराबर आपके पास था 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3, ठीक, बराबर 0। तो x के जगह आप क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, अब 3 3 और 9 दूनी 18, सुनाया ना, स्क्वायर है तो 3 3 9 दूनी आई प्लस माइनस, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब 18 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब 3p उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो बराबर क्या हो गया 15। पंक्ति आई क्या होना चाहिए, सी नंबर। इसका अच्छा, यहाँ इंग्लिश और हिंदी है ना जी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सूत्र पूछ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा के अब हम सूत्र लिख के आए हैं ऊपर, C/A। गुड। अच्छा, मान लो ऑप्शन यही रहे, ऑप्शन यही रहे, हम सवाल चेंज कर दे रहे हैं। इसका अल्फा इंटू बीटा बताइएगा, ए बाई, यानी इसका क्या हो जाएगा, A/C, यानी इसका ए नंबर हो जाएगा। सुना रहा ना। तो देखिएगा एग्जाम में कभी कभी पैटर्न ही चेंज कर देता है, और हम लोग को सूत्रवा याद रहेगा कौन, यही वाला। ठीक, तो मार दीजिएगा, बाद में सोचेगा कि जो सी के जगह ये दे दिया है तो गया, घरे आके मिलाने से बनी है कि बड़ी ध्यान से देख के मारिए। इस पर सवाल ऐसे आता है, इसीलिए हम दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब आपके पास 4 गो सवाल ऑप्शन है, इसमें समांतर श्रेणी में कौन है, देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन ए एपी, चारों में से कौन एपी में है। तो सबसे पहले पावर हो तो हटा दीजिए,
ठीक, इसमें अंतर देखिए क्या है, पहला 3 का है, दूसरा 2 का है, नहीं होगा, ये एकदम सीरीज में है। जिसके सर्वांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसके बीच का अंतर क्या हो, समान, उसी को सर्वांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, 7 का आंसर बना के दिखाइए लोग, बनेगा तो 7 का आंसर 1 कैसे होगा, हम देखना चाहते हैं कि 1 कैसे होगा। अब देखिए, इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े हैं, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में सूत्र पढ़िएगा तो सबसे पहले ही वाला रहता है सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, तो वो हिसाब से ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 होगा ना। अच्छा, इसका विभक्तर यानी विवेचक दोनों बात सेम है, विभक्तर ज्ञात कीजिए या विवेचक ज्ञात कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला जानते हैं लोग ना। तो क्या होना चाहिए बोलिए लोग, -24, तो यहाँ 4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, ये ए के जगह 5 है और सी के जगह 2 है, चौचौ का और पंचों का 20 दूनी 40, 40 में से घटाइएगा तो -24, क्या होगा, बी नंबर। चलिए, अब इसका कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, इसका मूलों की प्रकृति बताना हम लोग को, तो फिर विवेचक ज्ञात करेंगे या विभक्तर ज्ञात करेंगे तभी बताएंगे मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक, तो मूलों के प्रवृत्ति बताने के लिए अगर जो 0 आ जाए, कहते हैं कि d बराबर 0 आ जाए तो ये होता है, लेकिन यही वास्तविक असमान का होगा, जो d जो है वह 12 होगा 0 से, और ये क्या होगा, तो हो गया ना, d तो 12 है, 0 12 हो, ये फॉर्मूला है ना। तो विवेचक ज्ञात करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे, तो यहाँ चौचौ का 16 और 4 2 और 3, 4 दूनी 8 के 24, -8 आ रहा है, और -8 आ रहा है तो 0 से 12 है कि कम है, 0 से कम है, तो 0 से कम होगा तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। चलिए, आप लोग मिल के टेस्ट दे रहे हो कि अकेले अकेले टेस्ट दे रहे हो, सौ में से 50 बनाना है ना, तो जिसका ऑप्शन नहीं रहेगा उसी के पीछे पड़ रहेंगे, छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एक मूल बताइए, तो हम एक ही तरीका बताते हैं कि मान भरी अगर जो 0 आ जाए तो है, तो चलिए आप लोग गैस किए कि 2 होगा, तो 2 दूनी की 3 दूनी की और 2 के 2, 4 और 2 6 में से 6 गया, यानी डी पर हमारा हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, सुना रहा ना। इस प्रकार का सवाल दे तो ऐसा ही बनाना ही है, 0 भरिएगा तो नहीं आएगा, दूर हो जाएगा, -1 भरिएगा तो -1 +3 हो जाएगा, अब -3 आई 3 2 5 1 घटाइएगा नहीं होगा, चारों भर के टेस्ट कर लीजिएगा अपना। यूट्यूब पर क्लास देखिएगा लोग, और जो रिसर्च करना हो वीडियो को पुश कर दीजिए, वीडियो रुक जाएगा, सारा ऑप्शन से रिसर्च कर लीजिए, अगर जो हम गलत बताएंगे तो कहिए। कह रहा है कि किसको गुना करे कि रूट से बाहर आ जाए,
इसी नंबर का। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो 15 रूट से बाहर नहीं आएगा। इसका करेंगे तो 63, ये भी बाहर नहीं आएगा। इसका करेंगे तो 16, 16 का होता है 4। ऑप्शन हमारा मिल गया, तो अगला झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका गुणनफल कौन सा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जाना आता है 114। प्रीत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या परिधि वगैरह, तो उसमें वही आता है 114। 11 में 7 से 77, 77 दूना 54। समझ रहा ना? नहीं समझ में आया तो 154 का गुणनखंड निकाल सकते हैं, ये तो समझ में आएगा। 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी, अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो 2 पर 2 दिया है तो ये तो होगा नहीं। चलिए, अब 7 से लगाएंगे तो 11 दिखाई दे रहा है कि हतने होगा हमारा, तो बाकी ऑप्शन और ताकने की जरूरत है नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन हो गया मेरा क्लियर। चलिए, देखिए ग्रुप में इसका पीडीएफ हम दे दिए हैं, एक बार हम यहाँ डिस्कशन कर दे रहे हैं, आप लोग घर से घरे जाके बनाइएगा। करा निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, तो चलिए उसका ऑप्शन यहाँ थोड़ा कट रहा है तो हम नीचे ला दिए। अंग्रेजी से आज चला जाए इंग्लिश से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक ही परिभाषा होता है कि जिसका घात एक हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे, यानी एक घातीय समीकरण कहेंगे या रैखिक समीकरण कहेंगे। तो अब देखिए है एक्स दूनों प्लस है खत्म हो गया, जब एक्स रबे नहीं करेगा तो घातीय होगा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यह द्विघातीय है, यह द्विघातीय है, तो बाकी हमारा बी ऑप्शन होगा मिला जुला कर। तीसरा तो है नहीं कि नॉन ऑफ दी। समझा रहा ना? हल इसको हल करते तो टाइम लगता। आसानी तरीका है कि एक से साफ हो गया, एक से एक्स खत्म हो गया, दोनों प्लस है तो कट जाता है सेम चिन्ह। तो अब हमारा ये तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो द्विघात है, एक घात तो है नहीं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो द्विघात है, तो जब तीनों समीक हट जाएगा तो एक चौथा हमारा बच गया, तो उससे भी आंसर हो जाएगा। हल करने से आसानी है, ये तो बड़ी तेजी से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर ही होगा नहीं, एक्स स्क्वायर है होगा नहीं। समझ रहा है ना? अगला सवाल, अब ये घातीय के पास पूछ रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि इसमें कौन सा द्विघातीय समीकरण होगा। द्विघातीय का एक ही परिभाषा होता है, जिसका घात क्या हो, तो ठीक है, जिसका घात 2 उसे क्या कहेंगे? द्विघातीय। तो अब एक हिसाब से हमको बताइए कि इसमें कौन कौन सा द्विघातीय है। सी नंबर बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है, सी नंबर कोई पेचीदा है ही नहीं। ऐसा सवाल दे तो जानते हो सबसे पहले तेज लड़का फेल होगा। हाँ जी, जल्दीबाजी में मार लेगा गोल, रंगने में चल जाएगा, जल्दी जल्दी रंग लेगा। 10 गो तो ही उसका गलती हो जाएगा तेज का। यानी ध्यान से रंगिएगा, लोग 50 को बनाना है। ठीक, अच्छा कोई ऐसा भी सवाल आया है जिसमें हम लोग को मेहनत करना पड़े? नहीं ना, हम लोग भाई 15 तक पहुंच गए। यदि समीकरण इतना जीरो के मूल बराबर हो, तो जीरो के मूल बराबर होता है तो बताए हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। मूल बराबर होते हैं तो सूत्र होता है ना बी स्क्वायर बराबर 4ac। कैसे होता है? तो जानते हैं कि मूल बराबर हो तो b माइनस 4ac बराबर होता है 0। अभी माइनस है तो हरी क्या चला गया, प्लस हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब b के जगह -3k लिख देंगे, 3k। अच्छा, 4 जगह में ठीक है, एक और 4 लिख देंगे, यहाँ के लिए 1 लिख देंगे। अच्छा, हम लोग का क्या चीज, 3 3 के स्क्वायर बराबर 4 का। अब के स्क्वायर इधर छोड़ देंगे तो 16 बटा क्या हो जाएगा। अब के का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अभी 4 बटा 3 प्लस माइनस 4 बटा 3 क्या होना चाहिए, डी नंबर। चलिए डी नंबर टिक मार लीजिए, हो गया अभी। अब 15 के बाद आएंगे 16 नंबर सवाल के तरफ। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब पर सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है, समझिए लोग ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा है 2,
और अल्फा इंटू बीटा बराबर कह रहा है -15। समझ रहा है ना। हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मने को दो नहीं कुछ लगाने के लिए। एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या है 2, अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या है -15, यानी कैसी कंडीशन में हमारा दोनों माइनस चाहिए। समझा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। समझा रहे हैं तो समझा रहा है ना। आप लोग सामने हैं तो आप लोग को जब समझ में आने लगेगा तो उम्मीद है कि ऑनलाइन वाले को भी समझ में आने लगेगा। आप लोग से ज्यादा दिमाग से लूज थोड़ी होगा सब ऑनलाइन वाला। ये बताओ प्रीति, इसका क्या आंसर मारोगे। मान लो तुम्हारे पास प्रश्न है ये। ए नंबर। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। कौर है कि नहीं है, तो नहीं है तो पहले ही बोले हैं कि घात वाला। बोला ना कि गलती ऐसा ही होता है, पूरा पढ़ो नहीं समांतर श्रेणी में आए। ये देखी है कि समांतर श्रेणी में है, चलो बीच में 4 आए, बीच में 4 आए। अरे देख भी तो लिया करो, सवाल में क्या पूछ रहा है। समझ यहाँ। अच्छा, ये ए कॉमन कर लेंगे तो 1 3 3 यानी 5 ऐसा ही चलते चल जाएगा। ये एगो क्या है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या हो ना, कोई सीरीज हो समांतर श्रेणी में, तो उसमें किसी संख्या से भाग दे सकते हैं तो सब में समान भाग लगेगा, और किसी संख्या से गुना करेंगे तो सबसे गुना लगेगा। कॉमन भी कराएगा तो सब में करा जाएगा। हो गया। इसमें देखो कितना का अंतर है, 2 का तो दिखाई दे रहा है। ऐसा ही गलती होगा, सुना है ना। यानी होश मारिएगा। हम वही बता के ऊपर आ रहे हैं कि जिसका पावर और दिया रहे वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है, वो ज्यादा जीपी में होता है, जो गुणोत्तर श्रेणी में कहा जाता है, जो हम लोग को अभी नहीं पाता, 11 में पाना। अच्छा, इसका अर्थ सर्वांतर ज्ञात कीजिए लो। इस पर सवाल हम बताए हैं, पिछले वीक्स में भी चला है। √2 होगा। अब देखिए √2 का 2 ठीक है, 8 का निकालिएगा तो 2 तो 2 का जोड़ा निकल गया तो 2√2 हो गया। इसका भी सही निकालिएगा तो 2 × 3 × 3 3 निकल गया तो 3√2। अब देखो 2√2 3√2 सब में एक ही को √2 बढ़ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बनाइए लो, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। ये हम बता दिए हैं, इसका डिस्कशन कीजिए लोग क्या होगा। आज हम लोग का रिकॉर्ड होगा यात्रा की। उनको दिया जाएगा।